हेलो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप लोग के आशीर्वाद से मैं भी अच्छा हूँ। आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे फिल्म जगत के बारे में, बॉलीवुड के बारे में, मतलब मूवीज के बारे में नहीं, हीरो हीरोइन के बारे में नहीं, बॉलीवुड में एंट्री कैसे लेना है, मूवीज में कैसे दिखना है। तो आप सभी जानते होंगे कि हमें ऑडिशन देना होता है। हाँ, ऑडिशन देना होता है। लेकिन आप जब ऑडिशन के लिए जाते हो तो वहां पर ऑडिशन के साथ इंट्रो भी देना होता है। हाँ, इंट्रो में आपको अपने बारे में बताना होता है। उसके बाद में आपको वहां पर जो भी स्क्रिप्ट दी होती है, 5 लाइन की हो सकती है, 10 लाइन की हो सकती है, उसे आपको वहीं बैठकर याद करना होता है। वो जो स्क्रिप्ट दी होती है उसमें जो लाइनें होती है उसमें कहीं फुल स्टॉप होता है, कहीं कॉमा होता है, कहीं से डॉट 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 होते हैं। तो उसका मतलब होता है कि आपको वहां रुकना है, आपको वहां पॉज लेना है। और सिर्फ याद करके बोलना ही नहीं होता है, उसमें आपको जो वॉल्यूम लेवल है वो कहीं धीरे रखना होता है, कहीं बढ़ाना होता है। और वो जो स्क्रिप्ट होती है जिसमें समझो 5 से 10 सेंटेंस होते हैं, तो उस एक सेंटेंस में कोई एक दो वर्ड ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें आपको टेंशन डालना होता है, मतलब प्रेशर डाल के बोलना होता है, फोकस करके बोलना होता है। उसी के साथ साथ आपको एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट ये भी बना के रखना होता है, बॉडी लैंग्वेज बना के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप ऑडिशन दे रहे हैं और आप बहुत ज्यादा हिल रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान देना होता है। तो मैं आप लोगों को एक इंट्रो और एक ऑडिशन देके बता देता हूँ कि कैसे देना होता है। मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। हाँ, अगर कहीं मुझसे गलती हो रही है या कहीं और इम्प्रूवमेंट करना है, यदि आप लोगों में से किसी को पता हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी और चीजें सीख सकूं। तो देखिए, जब आप जाएंगे ऑडिशन के लिए तो वहां पर आपको स्क्रिप्ट दी जाएगी, ठीक है। उसे याद करिए, उसी के साथ साथ देखिए उसमें फुल स्टॉप कहाँ है, उसमें डॉट डॉट कहाँ है, तो वहाँ आपको रुकना है, थोड़ा पॉज लेना है। एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए, बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, एकदम काम होके बोलिए, कोई नर्वसनेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। एकदम रिलैक्स होके बोलिए। और ऐसा मत सोचिए कि याद आएगा या नहीं आएगा। पढ़ा है तो ऑब्वियसली याद आता है, क्योंकि पहले देखिए, और बोलते टाइम भागिए मत, घाई मत करिए, क्योंकि पहले वो दिमाग में आएगा, फिर जुबा पे आएगा, फिर एक्सप्रेशन पे आएगा, तब सामने जाएगा, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं पहले इंट्रो देता हूँ। इसमें जहां मैं एक्स वाई जेड बोलूंगा वहां पे आपको आपकी डिटेल मेंशन करके बोलनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इंट्रो से। तो कहीं पे पहले ऑडिशन लेते हैं फिर इंट्रो बोलते हैं, और या फिर पहले इंट्रो फिर ऑडिशन, ठीक है। तो पहला जो इंट्रो होता है उसमें वो खुद ही बताते हैं कि आपको क्या क्या बोलना होता है, जैसे नाम, एज, हाइट, लोकेशन, कांटेक्ट नंबर, और फिर आपको अपनी साइट प्रोफाइल देनी होती है। साइट प्रोफाइल कैसे देनी है मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद फिर ऑडिशन देना होता है, ठीक है। तो देखिए, पहले इंट्रो में आपको क्या क्या बोलना है मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो अच्छा रखिए, ज्यादा हिलिए मत, स्ट्रेट रहिए और कैमरे की तरफ ध्यान रखिए, ठीक है। हाथ आप ऐसे रख सकते हैं या यूज भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगता है वैसा कर सकते हैं। या फिर मोस्ट प्रोबेबली बहुत लोग देखे होंगे अपने सेलिब्रिटीज या हीरोज, वो मोस्टली ऐसा रखते हैं। हाँ, जहाँ पे लगता है तो ऐसा यूज करते हैं, ठीक है।
तो मैं शुरू करता हूँ इंट्रो से। हाय, माय नेम इज XYZ। I am XYZ year old. My height is XYZ. I live in XYZ city. My contact number is 1234567891. I can speak English, Hindi, Marathi. These are my side profiles. Have a look. थैंक यू। तो देखिए, यहाँ आपका खत्म हुआ इंट्रो। ठीक है, इंट्रो में भी अगर आप कहीं ऐड के लिए गए हैं, ऐड शूट के लिए गए हैं, तो उसमें एक लाइन आपको मेंशन करना होगा कि वहां पर आपको डेट दी होगी कि इस डेट को शूट्स है, तो उसमें मेंशन करना होगा कि आप अवेलेबल हैं या नहीं। तो उसमें सिर्फ एक लाइन आप कहीं भी जहां आप बोल देते हैं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तो उसके बाद आप बोल सकते हैं कि आई एम अवेलेबल फॉर द गिवन डेट्स। और पहले आपने कहीं काम किया है या नहीं वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपने कहीं काम किया है तो उसमें मेंशन कर दीजिए आई ऑलरेडी वर्क विद सो एंड सो ब्रांड्स। अगर नहीं किया है तो बोल सकते हैं आई हैव नॉट वर्क विद एनी ब्रांड्स। ओके, इस तरह से आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऑडिशन देके बताता हूँ। ठीक है, तो उसमें आप बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, वॉल्यूम कहाँ कम कहाँ ज़्यादा, गुस्सा, खुशी, ये एक्सप्रेशन उसमें आना चाहिए। पहले आप स्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें देखना है कि ये किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। खुशी को प्रेजेंट कर रहा है, एक्साइटमेंट को प्रेजेंट कर रहा है, गुस्से को प्रेजेंट कर रहा है, कोई मतलब बहुत दुख देने वाली स्क्रिप्ट है, तो आपको आपका एक्सप्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस वैसी रखनी है। एक्साइटमेंट में रहोगे तो ऐसा एकदम एनर्जेटिक रहेगा, वॉइस आपका ज्यादा रहेगा। एंकर में रहोगे तो उसमें भी आपका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा हार्ड रहेगा, वॉल्यूम फुल रहेगा। हाँ, आप अगर नर्वस हैं तो एक्सप्रेशन थोड़े डाउन होंगे, वॉल्यूम थोड़ा डाउन होगा। ओके, तो अभी मैं एक ऑडिशन आपको देके बताता हूँ। और हाँ, ऐसा मत सोचिए कि ऑडिशन एक ही बार में सही निकल जाएगा। निकल जाता है वेल एंड गुड, लेकिन ऐसा होता है कि एक बार में सही नहीं निकलता है, फिर हम क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, फिर वापस से नहीं सही बोल पाते, फिर वापस से सही बोल नहीं पाते। तो एक ही मेंटेलिटी रखना है कि अगर एक बार में सही नहीं निकला तो दूसरी बार में हम और अच्छे से बोल पाएंगे, तो दूसरी बार में सही हो जाता है। सिर्फ ये मेंटेलिटी रखना बस होता है। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए ऑडिशन बोलते हैं। और हाँ, जब आपको ऑडिशन के लिए बोला जाता है या फिर जब इंट्रो के लिए जब सामने जो शूट कर रहे होते हैं वो जब आपको बोलते हैं एक्शन, तो उनके एक्शन बोलते ही बाय 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 चालू मत कर देना। उनके एक्शन बोलने के बाद कुछ सेकंड रुकिए, क्योंकि जब आप मूवीज में या जहां कहीं भी आप शूट पे जाओगे तो एक्शन बोलने के बाद उन्हें क्या करना होता है, जो आपका सीन शूट करेंगे उसके पहले जो सीन रहा होगा उसमें उनको कनेक्ट करना रहता है। तो उनके एक्शन बोलने का थोड़ा गैप रहेगा तो उसे कट करके उस पर ज्वाइन कर सके। इसलिए कोई भी एक्शन बोलने के बाद थोड़ा 1-2 सेकेंड, मिनिमम 2 सेकेंड का गैप लेके बोलिए। ठीक है, तो जैसे ही समझो सामने से एक्शन बोल दिया, एक्शन, तो इतना रुकिए, 2 सेकेंड रुकिए, फिर बोलना शुरू करिए। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं। एक्शन। किस दौलत की बात करते हो तुम, जो मेरे बाप ने दया करके टुकड़ी की तरह तुम्हारे सामने डाली थी? मेरे घर की जूठन खाकर आज मुझसे इतरा रहे हो? मुझे आंखें दिखाकर कहते हो कि सेफ की चाबी मैं तुम्हें दे दूं? अपनी मनहूस सूरत मेरी नजरों से दूर ले जाओ। यह बंगला तो क्या, यहां की एक भी चीज अब तुम्हें नहीं मिलेगी। शहर के बड़े रईस बनते हो तो जाओ दूसरा बंगला खरीद लो। तो देखा आपने, इसमें कहीं वॉल्यूम बढ़ गया, एक्सप्रेशन भी हार्ड हुए, और जहां पर आपको कम करना है वहां कम करना, मतलब आपको स्क्रिप्ट पूरी तरह से समझना है।
कि इसे किस तरह से बोलना है, किस एक्सप्रेशन के साथ बोलना है, ठीक है। और हाँ, मैं भी कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने भी अभी रिसेंटली शुरू किया है। अगर कोई मेरे फ्रेंड या कोई मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं कि नहीं यहाँ गलत है या यहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो प्लीज़ 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 कमेंट करिएगा। और जो नए हैं वो आप थोड़ा सीख सकते हैं कि कैसे देना है। और हर कोई दे सकता है ऑडिशन, जिसको लगता है कि हाँ मुझ में एबिलिटी है, और ऑडिशन देते देते आप ज़रूर सीखिए। आप कहीं अगर एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हो तो वेल एंड गुड। उसमें आपको बहुत सी टेक्निकल चीज़ें बताई जाती हैं, वोकल कैसे इम्प्रूव करना है, क्योंकि देखिए बहुत से जो सीन है उसमें वो चिल्लाना पड़ता है, तो वोकल बहुत पावरफुल होना जरूरी है, तो जिसके लिए आपको उसमें एक्सरसाइज कराए जाते हैं, ठीक है, ताकि आप एकदम आवाज वाला सीन आप कर सको। अगर आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी सही नहीं है तो यूट्यूब पर भी बहुत से लोग हैं जो उनकी एक्टिंग क्लास चलते हैं, वो यूट्यूब पर डालते हैं, आप उनसे सीखिए। तो जो अपने एक्टिंग क्लास में जो सिखाते हैं ट्रेनर्स, और फिर यूट्यूब पे उसे डालते हैं, तो उनको बहुत बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम और ऐसे लोग सीख पाते हैं जो एक्टिंग क्लास के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसे ही आपको और भी टेक्निकल चीज़ें बताते रहेंगे, और भी इंफॉर्मेशन और टिप्स देते रहेंगे। आज का आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।